जैसा कि क्लास 12 के बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। उसी कड़ी में जो आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश और क्षेत्र के 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताने जा रहा हूँ। कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉन की संख्या n होती है। ठीक है, ऑप्शंस क्या दिया उन्होंने, n इक्वल टू क्यू ई, दूसरा दिया है E इक्वल टू क्यू एन, n इक्वल टू क्यू बाई ई, और लास्ट दिया है n इक्वल टू ई बाई क्यू। देखिए क्या रिलेशन होता है, Q इक्वल टू एन ई होता है। क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से n की पूछ रहा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल टू क्यू बाई ई हो जाएगा, क्यू बाई ई। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको जो देखिएगा। 8 कूलाम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया है। 5 इंटू 10⁻19, 2.5 इंटू 10⁻19, 1.28 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू एन ई होता है, Q इक्वल टू एन ई होता है। ठीक है, यहाँ से आपकी क्या पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है, और क्यू की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है, 8 दी है। तो यहाँ लिखेंगे 8, और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में ई इक्वल टू एन, और ई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ई की वैल्यू होती है 8/1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये होता है। तो 10⁻19 ऊपर चला आएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, और 10⁻19 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, 5 इंटू 10⁻19। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न बलों में से कौन सा बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, वैद्युत बल और नाभिकीय बल। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, नाभिकीय बल। जो आपका नाभिकीय जो बल होता है वो इस रूल को फॉलो नहीं करता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2014 और 16 में पूछा गया है। N/c न्यूटन पर कूलाम, जूल पर कूलाम, वोल्ट मीटर न्यूटन पर मीटर। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ई इक्वल टू होता है F/Q0, F/Q0। यहाँ पे F की वैल्यू हो गई, यूनिट हो गई न्यूटन, और Q की हो गई कूलाम। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। तो इसमें आंसर क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक होता है। ये क्वेश्चन आपका 2014 और 22 में पूछा गया। न्यूटन मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर कूलाम, कूलाम स्क्वायर, न्यूटन पर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए निर्वात की विद्युतशीलता को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये निर्वात की विद्युतशीलता होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब यहाँ से आपसे यूनिट पूछा है तो यूनिट आपका ये होगा
क्या होगा, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।